एक्शन, क्रेडिट एक्सेस का डाउनग्रेड बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है। एक्सीडेंट ऑफ द डे इट कुड बी। ओके, लेट्स सी व्हाट हैपेंस। आइए इसी के साथ आज नई सीरीज की करते हैं शुरुआत, और सीरीज की शुरुआत में आज हमारे एक्सपर्ट्स आपको देंगे पिक ऑफ द सीरीज। लेकिन आइए पहले सचिन जी से जानते हैं उनकी पसंद का शेयर। सचिन जी बताएं सर। गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग नेहा एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल द पैनलिस्ट। अनिल जी, यहाँ पर एचएएल में एक काफी अच्छा बदलाव नजर आया है इस पर्टिकुलर सीरीज में। एंड जिस तरीके से पिछले 5 महीने से एक लो टॉप लो बॉटम सीक्वेंस थी, उस सीक्वेंस को इसने काफी अच्छी तरह ब्रेक कर दिया है। एंड एक बुलिश हैमर फॉर्मेशन है इसके मंथली चार्ट पे, जो अच्छे साइंस है एक रिवर्सल के लिए। ओवरऑल डेवलपमेंट मुझे लग रहा है हो रहा है कि 5000 के आसपास का एक स्विंग बन सकता है इस दिसंबर सीरीज में। तो थोड़े से मुझे लग रहा है पुल बैक पे जरूर इसमें पोजीशंस और बढ़ानी चाहिए। एक इमीडिएट सपोर्ट 4370 के आसपास प्लेस्ड है, तो आई थिंक यहाँ पर 100 पॉइंट की अगर डिक्लाइन आती है तो वापस एक बेहतरीन अपॉर्चुनिटी होगी स्टॉक को अक्यूमुलेट करने के लिए अपने पोर्टफोलियो में। ओवरऑल स्ट्रक्चर यही बोल रहा है कि 4220 ये पर्टिकुलर लेवल ऑन अ वीकली क्लोजिंग बेसिस मेंटेन होना चाहिए। एंड जिस तरीके से ये डेटा है, मुझे लग रहा है इस सीरीज के लिए 5020 के आसपास का एक स्विंग बन सकता है। सो खरीदारी करनी है एचएएल के फ्यूचर्स में 4220 के स्टॉप लॉस के साथ 5020 के टारगेट के लिए। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड 5020 टारगेट खरीदे आप। राय सचिन जी की भी है तैयार, बिगुल भी है तैयार, BTST। सचिन जी बताएं सर। अनिल जी, यहाँ पर खरीदारी करनी है आईसीआईसीआई बैंक के फ्यूचर्स में 1300 के आसपास का जो एक हर्डल है, मुझे लग रहा है वो अच्छी तरह मॉर्निंग टिक्स में ही पार हो रहा है। एंड इमीडिएट बेसिस पे 1320 तक की हेडरूम यहाँ पर नजर आ रही है। तो जिस तरीके से ओपनिंग हुई है, मुझे लग रहा है 1290 के स्टॉप लॉस के साथ यहाँ पर आईसीआईसीआई बैंक में लॉन्ग पोजीशंस बनानी चाहिए। इंट्राडे का टारगेट होगा अराउंड 1320 का, बट पोजिशनली मुझे लग रहा है ये 1340 1335 के आसपास का स्विंग भी एग्जिबिट करे। सो खरीदारी करनी है आईसीआईसीआई बैंक के फ्यूचर्स में। आईसीआईसीआई बैंक खरीदे 1320 का टारगेट, 1290 का स्टॉप लॉस। ये है आपके लिए राय सचिन जी की तरफ से। ओहो, तक एक बिगुल सचिन जी के लिए फिर से हम बजा दें BTST का। बताएं सचिन जी। अनिल जी, कैपिटल स्पेस में मुझे लग रहा है थोड़ी सी स्टेबिलिटी है। एक अच्छे कंसोलिडेशन के बाद वापस अप मूव ट्रिगर हो रहे हैं। यहाँ पर मुझे लग रहा है कमिंस इंडिया में एक डिक्लाइनिंग चैनल सीक्वेंस थी, उस पर्टिकुलर सीक्वेंस का जो ब्रेकआउट जोन है लगभग अराउंड 3600 के आसपास प्लेस्ड है। बट जिस तरीके से आज शुरुआत हुई है, मुझे लग रहा है ये पर्टिकुलर लेवल आज शायद छू लेना चाहिए। तो यहाँ पर कमिंस इंडिया के फ्यूचर्स में खरीदारी करने की सलाह होगी। ओपनिंग काफी शानदार है, तो एक ओपन लो ऑलमोस्ट इसने डिस्प्ले किया है, तो 3490 के स्टॉप लॉस के साथ आपको ये लॉन्ग पोजीशंस बढ़ानी है। इंट्राडे टारगेट होगा अराउंड 3600 का, बट मुझे लग रहा है जिस तरीके से ये पैटर्न है, अगर ये पैटर्न ब्रेकआउट एस्टैब्लिश हो जाता है तो एक अच्छी रैली बन सकती है 3780 तक की। सो खरीदारी करनी है कमिंस इंडिया के फ्यूचर्स में। क्यूमिंस इंडिया, ये है वो स्टॉक्स जहां पर खरीदारी करने की राय आपके लिए आती हुई दिख रही है। आपको याद होगा हम लगातार महाराष्ट्र के चुनाव के नतीजे के बाद से लगातार कैपिटल गुड शेयर बहुत बुलिश है। पहली पसंद हमारी LNT है। हाँ। उसके अलावा ABB सीमेंट्स जो आपको पसंद आए वो खरीदिए, और लगातार ये स्टॉक एक्शन में आते दिख रहे हैं। 3490 का स्टॉप लॉस लगा लेना रहेगा उचित। दिख रहा है अल्केम लैब भी उनमें से एक है। सचिन जी, कोई राय अल्केम लैब में? जी, यहाँ पर काफी कंसिस्टेंट शॉर्ट्स नजर आए थे अक्टूबर सीरीज में। नवंबर में भी जिस तरीके से डेटा था, क्लियरली एक काफी सिग्निफिकेंट दबाव था काउंटर में। एंड 5600 के आसपास आके काफी थक जाता था काउंटर, बट इस बार अपने 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के आसपास थोड़ा सा सपोर्ट बना के एक वापस अटेम्प्ट हो रहा है 5600 के लेवल को ब्रेक करने के लिए। तो मुझे लग रहा है थोड़ी सी यहाँ पर एक शॉर्ट कवरिंग की वजह से रिलीफ रैली बन सकती है। ऑन द हायर साइड इमीडिएट रेजिस्टेंस है 5620 के आसपास। जैसे ही ये पार हो जाता है 5780 5800 के आसपास के स्विंग्स बन सकते हैं। तो यहाँ पर मुझे लग रहा है थोड़ा सा बायस ऑन द पॉजिटिव साइड रखना चाहिए। जिस तरीके से ये बढ़त हुई है, स्टॉप लॉस आज के लिए एटलीस्ट 5510 के आसपास प्लेस करें।
एंड अगर थोड़ा सा डिक्लाइन मिलता भी है तो खरीदारी करने की सलाह होगी। ओके सर, आइए बढ़ते आगे और एक और 10 की कमी का शेयर है आपके लिए तैयार, और तैयार है सचिन जी बताने के लिए। सचिन जी बताएं सर। क्लियरली यहाँ पर फोकस डिफेंस स्टॉक्स पे है, पीएससी स्टॉक्स पे है, एंड वहां पर मुझे लग रहा है पिछले 2 हफ्तों में एक शानदार परफॉर्मेंस आई है। काफी सारे स्टॉक्स हैं जिनका रिलेटिव स्ट्रेंथ बेसिस पे ब्रेकआउट्स ऑलरेडी एस्टेब्लिश हुए हैं, फॉलो थ्रू एक्शंस अभी नजर आ रही है। तो उसमें से मैंने चुना है यहाँ पर BEML को। लगभग 3 हफ्तों की जो डिक्लाइनिंग वेव थी वो इसने 1 हफ्ते के अंदर कंप्लीट कर दी है। जिस तरीके से एक पॉजिटिव क्रॉसओवर है इसके 5 and 20 वीकली एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस में, एंड प्लस एक काफी समय से एक पॉजिटिव डाइवर्जेंस यहाँ पर डेली चार्ट्स पे इसके RSI पे एग्जिबिट हो रहा था, उसी का मुझे लग रहा है इफेक्ट यहाँ पर ऑनगोइंग है। जिस तरीके से स्ट्रक्चर है, जल्द ही मुझे लग रहा है ये स्टॉक 5055 के आसपास के स्विंग्स बना देगा। तो यहाँ पर कॉन्फिडेंटली अक्यूमुलेट करने की सलाह होगी इस पर्टिकुलर काउंटर को 4020 के स्टॉप लॉस के साथ। ये स्टॉप लॉस आपको वीकली क्लोजिंग बेसिस पे ही लगाना है। मुझे लग रहा है काफी बड़े स्ट्रक्चर पे यहाँ पर बदलाव है, एक अच्छे कंसोलिडेशन से ब्रेकआउट हो रहा है, एंड यहाँ से मुझे लग रहा है मोमेंटम रैली भी काफी शानदार हो सकती है। तो खरीदारी करनी है, अक्यूमुलेट करना है BEML को 4020 के स्टॉप लॉस के साथ 5055 के टारगेट के लिए। पे करें फोकस 5055 के टारगेट के लिए। आइए कुछ उतार चढ़ाव के बीच बाजार मजबूत होते दिख रहे हैं। विदा लेने का वक्त है। अमृतसर और तेजस शाह साहब का धन्यवाद SPL के लिए। कुणाल जी, राकेश जी, पालिया साहब, वागले साहब, आप सबका भी बहुत बहुत ज्यादा शुक्रिया आज हमारा साथ देने के लिए। मुझे और नेहा को इजाजत दीजिए। दोपहर के शो में आप सबसे होगी फिर मुलाकात। देश के प्रति और देश के जवानों के प्रति सम्मान के साथ करेंगे हम शो का समापन। जय हिंद।